नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, भाजपा की इस सरकार में जो हो जाए वही कम है। कोई भी कुछ भी बयानबाजी कर देता है और जिससे राज्य में इस कदर माहौल खराब होता है कि सियासी बहस का विषय बन जाता है। लेकिन सरकार इस पर कुछ खास ध्यान नहीं देती, या यूँ कह लें कि सरकार को इन सब से कोई फायदा नजर नहीं आता। यानी जितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान उतना ज़्यादा वोटों का फायदा। तभी तो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा के राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति पनप चुकी है। अब आलम यह है कि शिक्षा को भी ये लोग धर्म का चोला पहनाना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसा बयान दे डाला है जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर की अलीगढ़ के खुर्जा स्थित शारदा जैन में श्री कुंज बिहारी सेवा परिकर के चतुर्थ वार्षिक उत्सव के अवसर पर चल रही मीरा चरित्र कथा में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से ही कई अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एक सनातनी वहां तिलक लगाकर चला गया तो उसे मना कर दिया गया कि तुम तिलक लगाकर यहाँ नहीं आओगे। तो उसने जवाब दिया कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, तुम गारंटी लो कि तुम टोपी नहीं लगाओगे। यूनिवर्सिटी सरकार के पैसे से चलती है, किसी के पैसे से नहीं चलती। तो अगर वहाँ मस्जिद है तो वहाँ मंदिर भी बनना चाहिए, वहाँ टोपी है तो तिलक भी लगना चाहिए, क्योंकि यह भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। और अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम कुरान भी नहीं पढ़ सकते। देवकीनंदन ने कहा कि हम सभी को राष्ट्र हिंदू सनातन राष्ट्र सनातनी बहन बेटियों को बचाने की मुहिम कल से ही नहीं, इसकी आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे सनातनी बांग्लादेश में भी बचे, इंग्लैंड में भी बचे और हिंदुस्तान में किसी को बुरी नज़र न लगे। इसकी तैयारी हमें बिना एक दिन भी गवाए करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने हैं वह इसी देश के हैं। आज 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ मंदिर वही है, भगवान राम का मंदिर बन गया है। हम फिर धीरे धीरे जा रहे हैं, कृष्ण मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ मंदिर बनेगा। हम सब सनातन की इस पवित्र भूमि पर सनातन की ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। देवकीनंदन ठाकुर का यह तर्क था कि एमयू का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो सरकारी अनुदान से चलता है और भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए वहाँ सभी धर्मों के प्रतीकों और पूजा स्थलों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा भारत मेरे राम और मेरे कृष्ण का है और यहाँ रामायण पढ़ने पर रोक लगे तो कुरान पढ़ने पर भी रोक लगना चाहिए। उनका मुद्दा समानता और पारंपरिक सम्मान पर आधारित था, जिसमें उन्होंने एमयू में पहले से मौजूद मस्जिद का हवाला देते हुए मंदिर की मांग की। वहीं यह बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ और विभिन्न मीडिया चैनलों में खूब दिखाया जा रहा है। कुछ जगहों पर इसे विवादित करार दिया गया, जबकि हिंदुत्ववादी समूहों में इसका समर्थन किया। एएमयू के मुख्य मुफ्ती मौलाना चौधरी इरफाहिम हुसैन ने प्रतिक्रिया में कहा कि विश्वविद्यालय में सभी समुदाय के छात्र पढ़ते हैं और संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यदि मांग संवैधानिक भावना से की गई हो तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मनोज कुमार काका की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो समाज में कटुता का प्रसार कर रहे हैं वो संत नहीं है। लेकिन इस सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल कथावाचक के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी सूत्रों और प्रवक्ताओं का कहना है कि यह देवकीनंदन ठाकुर के निजी विचार हो सकते हैं और सरकार या पार्टी का इससे कोई लेने देना नहीं है। बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संस्थान में नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन मंदिर निर्माण जैसे भावनात्मक मुद्दे पर वे फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर यह घटना धार्मिक समानता, सेकुलरिज्म और विश्वविद्यालय में धार्मिक प्रतीकों के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी गई है, जो भारत में अक्सर चर्चा में रहता है। ठाकुर के बयान ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम संवाद और विश्वविद्यालय की प्रकृति पर सवाल उठाए। ऐसे में आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।